ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे की चीजों की। तो जैसे कि हमने प्लॉटिंग बनाना कल सीखा था, कल मैंने प्लॉट्स वगैरह बनाए थे, तो वही प्लॉटिंग हम आगे चलेंगे। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, हमने कलर लगाना सीख लिया इसमें, मार्कर मार्कर दे दिया। लाइन। ठीक है, मार्कर दे दिया, मार्कर साइज दे दी, मार्कर की कलर दे दी मैंने, मार्कर फेस कलर दे दिया। ओके, लाइन स्टाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइन स्टाइल। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आएगा वो है लाइन स्टाइल। तो यहाँ पे लाइन स्टाइल दे देते हैं। बीटा ले लेते हैं, ये चाहिए होगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? प्लॉट्स बनाने हैं, तो प्लॉट्स में प्लॉट और प्लॉट किया। प्लॉट करने के साथ मुझे यहाँ पे बता दिया एक्स डायरेक्शन, एंड देन नेक्स्ट वन इज मैंने क्या बता दिया यहाँ पे? लाइन टाइप बता दूं कि हाँ मेरे पास लाइन टाइप क्या है, तो मैंने यहाँ पे लाइन टाइप बता। लाइन टाइप मैंने यहाँ पे बताया, लाइन टाइप आप क्या लेने वाले हो वो चीज आप यहाँ बताओगे। जैसे डॉटेड लेना है तो डॉटेड बता दिया आपने, डैश लाइन लेनी है तो डैश लाइन बता दिया आपने। ठीक, अब मैं इसको प्लॉट जो शो कर देता हूँ, मैं यहाँ पे प्लॉट जो शो किया। ठीक है, प्लॉट जो शो करने के बाद मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे क्या होगा यहाँ पे आउटपुट मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। क्या हो गया? नहीं तो है। चलो एक बार सीधा मैं स्टैक करके देख लेता हूँ, लाइन टाइप में मतलब मैं प्लॉट तो सीखा हूँ, लाइन टाइप में निकल के। अच्छा, लाइन स्टाइल दिखनी, लाइन टाइप दिखनी है। तो यहाँ पे आएगा लाइन स्टाइल। ठीक है, तो हम लाइन स्टाइल यहाँ पे दे दें, तो यहाँ पे लाइन स्टाइल मैंने दे दिया डॉटेड। तो आपके पास जो लाइन स्टाइल आएगी वो क्या आएगी? ठीक है, तो आप यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद आपको जो लाइन मिली वो क्या मिली? डॉटेड। ठीक है, मार्कर भी चाहो तो लगा लेते हैं। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप कर सकते हो, फॉर्मेटेशन स्पेसिफायर से वो तो पॉसिबल है। मगर जब अलग अलग कलर्स वगैरह देने के बाद डिटेलिंग देने की बात होगी तब आपको ये चीजें देनी पड़ती है। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। सिंबल्स मतलब आपके पास सिंबल डॉटेड देना है, डैश लाइन लेनी है तो डैश लाइन के सिंबल यूज करनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड के लिए सिंबल यूज कर लिया, तो ये मुझे सिंबल से भी आप काम ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर से बताई थी आपको कि सिंबल भी आपका काम कर जाएगा, या डैश लाइन लेनी है तो मुझे क्या देना है यहाँ पे? डैश लाइन आपको बताना है। ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट किया। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे अब क्या मिलेगा? डैश लाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी लाइन टाइप को डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड लाइन टाइप को क्या क्या डिफाइन कर सकता हूँ वो भी आपके पास यहाँ पे टेबल बना हुआ कहीं देख लेना, इसके अंदर है। देन आप लाइन का कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे सीधा क्या यूज करोगे? सी यूज करोगे, देन इसका शॉर्टकट भी एल एस। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पूरा लाइन स्टाइल नहीं दिखता तो हम यहाँ पे एल एस भी यूज कर सकते हैं। डॉट डॉट एक्स देना है, मार्कअप में यूज करता हूँ। अच्छा, डॉट लिख देना, कॉमा लगाना था मतलब मार्कअप इक्वल टू कॉमा। एंड देन आप यहाँ पे क्या करते हो? लाइन स्टाइल के लिए एलएस भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप बता सकते हो कि मैं किस टाइप का लाइन देने वाला हूँ, इस टाइप का। ठीक है, एंड देन फॉर्मा ले लो, एंड देन आप कलर देना चाहते हो सी लिखो, और देन आप उसमें रेड कलर के लिए आर लिख दो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आर लिख दिया तो ये मुझे कलर भी दे देगा। तो दे सकते हो ये रेड कलर में मुझे दे रहा है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट्स में भी वैल्यूज दे सकते हो, रेड कलर के लिए सी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। लाइन विड्थ भी आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। लाइन विड्थ के लिए आपके पास एल डब्ल्यू ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो एल डब्ल्यू आपके पास क्या आएगा? लाइन विड्थ आ जाएगी। देन आपने जो 15 दे दिया तो 15 पिक्सल की लाइन विड्थ आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो लाइन विड्थ मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको क्या शो करेगा?
तो देख सकते हो इसकी डार्क लाइन आ रही, काफी ज्यादा डार्क है, बाकी काफी ज्यादा फेड। तो यहाँ पे 10 की मैंने यहाँ पे ठीक। तो इस तरह से मैं लाइन विड्थ आपको ये शेयर से शो करेगी, तो ये लाइन विड्थ आपको शो करेगी, तो लाइन विड्थ आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसकी वजह से आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मल्टीपल लाइन्स बनाना, मतलब एक सिंगल में आप मल्टीपल लाइन कैसे शो कर सकते हो, जैसे आपके पास डेटा अलग अलग हो तो उसके बिहाफ पे आपको अलग से लाइन शो करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। और फिर डायरेक्टली हमने ये चीजें करके देखी भी है, ठीक है। हम यहाँ पे भी करके देख रहे थे, तो आप याद करें मल्टीपल लाइन्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको कमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट वन इज माय मल्टीपल लाइन्स। मल्टीपल लाइन्स के अंदर हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो एक्स डेटा दे दिया मैंने यहाँ पे, A1 डेटा दे दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया एनपी डॉट एरर, एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी, 12 15 16 14 18, ठीक है, चार डेटा दे दिए, देन A2 नाम से एक डेटा और बना दिया एनपी डॉट, मैंने क्या दे दिया एंड देन इसमें कुछ एरर्स वैल्यूज भी दे दी, 15 16 19 18, नहीं देते, मैं यहाँ पे 20 देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज दे दी, एंड देन इसी दोनों को मुझे करना है यूज, तो प्लॉट डॉट प्लॉट में करूँ, तो यहाँ पे मैं एक्स दे A1 दे सकूँ, देन एक और मैं प्लॉट डॉट प्लॉट एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दे दी ए, एंड देन मैं यहाँ पे प्लॉट डॉट शो कर देता हूँ, उसके बिना तो शो होगा नहीं, तो मैंने इस तरह से बनाया है, देन इस पर एग्जीक्यूट किया, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो प्लॉटिंग क्या होगी, दो अलग अलग लाइन हुई है, ये फिर जो लिखोगे वो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से लेगा, ये एक तो एक एक्सिस में लेगा, दूसरे एक्सिस की वैल्यू लेगा, एंड एक ही लाइन आपको होगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना वो चीज आपको नहीं देखनी चाहिए, यहाँ पे कॉमन प्लस कर देगा, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लेते हैं, इसलिए एक साथ नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर हमें लिखना होगा तो हम आगे चल के देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो ऐसे अलग अलग फॉर्मेशन में कलर्स की लाइन है, आप चाहो तो कुछ की लाइन कलर भी दे सकते हो, लाइन कलर आपने लेना सीखा भी है, तो वो आपके पास ऑप्शंस है अवेलेबल, बाकी ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से भी कलर लाइन दे सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि मल्टीपल प्लॉट्स करना, आप चाहते हो कि इससे ऐसा मल्टीपल प्लॉटिंग कर सकते हो, तो इस तरह की भी चीजें आप कर सकते हो, तो कॉपी करिए, ओके, एंड देन यहाँ पे आगे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, देन इसी वैल्यूज में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आगे एंड देन यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, प्लॉटिंग के लिए इस तरह की वैल्यू दे दी plt डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो x1 x y1 x2 y, तो आप देखोगे यहाँ पे प्लॉटिंग किस टाइप की बनी है, जब तक देखेंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा, तो प्लॉटिंग शो कर दे, एंड देन यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रन किया, रन करने के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, दो लाइन मिलेगी, आपको ध्यान रखो यहाँ पे फोर लाइन्स नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, दो, क्यों, क्योंकि इसने पेयर्स बना दी, एक्स एंड वाई के पेयर बना दी, फर्स्ट लाइन इसके पेयर्स के फॉर्म में बना दी, सेकंड लाइन इसके पेयर्स बना दी, अगर आपको अलग अलग चाहिए तो इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अलग अलग लाइन दिखाएगी, देन x1 दे दो यहाँ पे, देन सेम वन आप प्लॉट डॉट प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, y1 दे सकते हो, ठीक है, देन आप प्लॉट डॉट प्लॉट करोगे, प्लॉट डॉट प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आप x2 दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे प्लॉट डॉट प्लॉट करोगे तो यहाँ पे क्या दे सकते हो, सॉरी प्लॉट डॉट प्लॉट, आप यहाँ पे दे सकते हो y2 दे सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्लॉटिंग भी दे सकते हो, मगर एक चीज ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखोगे तो यहाँ पे कितने लाइन्स आ गए, 4 लाइन्स आ गए। तो अगर 4 लाइन्स बनाने तो आप कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। अगर आप 2 लाइन्स बनाना चाहते हो एक्स एंड वाई के एस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरह से ये पेयर बना देगा। ठीक है, तो ये काम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं क्रिएट लेबल्स। आपको लेबल्स बनाने हो तो कैसे करोगे। ठीक है, आपके पास दो डेटा है एंड इन दोनों डेटा से आपको क्या बनाना है, लेबल्स बनाने हैं। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैं डेटा कॉपी कर देता हूँ, कॉपी दिस डेटा एंड देन आई कमेंट दिस पार्ट, आ जाते हैं नीचे। अब हमें क्या बनाना है, लेबल्स, क्रिएट लेबल्स, क्योंकि लेबल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे दो डेटा ले ली, प्लॉट कर दिया, प्लॉट डॉट प्लॉट मैंने, एंड देन यहाँ पे मैंने एक्स कॉमा वाई ले लिया, एंड देन मैंने यहाँ पे प्लॉट डॉट शो किया। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने आपका रन करके देखा, रन करके देखा तो मेरे पास अभी क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। मगर एक चीज है कि मुझे ये नहीं पता चला कि ये वाला पार्ट किस चीज के लिए और ये वाला पार्ट किस चीज के लिए। तो हमें ये भी तो बताना होगा, जब विजुअलाइजेशन करोगे तो आप अच्छे से विजुअलाइज करोगे। तो हमें क्या चाहिए, लेबल्स देना पड़ेगा। तो लेबल्स देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास प्लॉट एक्स लेबल एंड वाई लेबल, एंड देन यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लॉट डॉट एक्स लेबल, एक्स डायरेक्शन में आप लेबल दोगे। तो जो कि मैंने दे दिया एवरेज फंस, ओके, एंड देन प्लॉट डॉट लेबल वाई लेबल, वाई डायरेक्शन में क्या लेबल देना है मुझे, एंड देन यहाँ पे हमने क्या दे दी, कैलोरी बर्नर्स। इतनी दो तरह के डिटेल्स में दे दी, एंड देन इसको मैंने सेव। तो आप देखोगे क्या, ये आपके पास कैलोरी बनने से एक्स्ट्रा एक्शन हुआ गया, एंड यहाँ पे आपके पास एवरेज पल्स की वैल्यू आ गई, जिससे हमें पता लग गया कि इसकी ये किसकी वैल्यू पे शो कर डिनोट कर रहा है, ये किसकी वैल्यू पे डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्लॉट के अंदर वैल्यूज को शो भी कर सकते हो। ये प्लॉटिंग को शो करने के तरीके हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट वन आगे चलो, ये तो क्रिएट लेबल सा सिंपली। अब देन हमें अगर इसके अंदर टाइटल चाहिए तो हम टाइटल के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल्स का भी एक ऑप्शन आता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइटल शो कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस का मैंने क्या किया, लेबल किया हो गया, एक्स एक्सिस लेबल हो गया, ये वाई एक्सिस के लिए लेबल। तो यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस लेबल है। ठीक, अब मुझे अगर टाइटल देना है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, प्लॉट डॉट टाइटल। ठीक, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या, अभी जो भी आपके हिसाब से टाइटल सीख सकते हो वो दे सकते हो। ठीक है, प्लॉट टाइटल। ठीक है, प्लॉट टाइटल, ये मेरे पास क्या आ गया, प्लॉट टाइटल। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, चलो रन करके देखते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से टाइटल भी मिलते हैं, तो आप टाइटल भी इसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल बना हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब नेक्स्ट वन क्या आएगा, आपके एक्स लेवल वाई लेवल टाइटल टू सेट फॉन्ट। आप चाहते हो कि इसके लिए फॉन्ट पर्पजेस आप सेट कर सके, कोई फॉन्ट आप देना चाहते हो। ठीक है, फॉन्ट आप डिफरेंट टाइप का देना चाहते हो, फॉन्ट कलर देना चाहते हो, फॉन्ट साइज देना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दो टाइप के फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये दोनों फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो फॉन्ट में तीन दो चीजें होती है। एक होता है फॉन्ट फैमिली, फोन फैमिली में आप कुछ भी बता सकते हो। सपोज सेरिफ नहीं बनाना, टाइम्स न्यू रोमन बताना है, तो आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन बता सकते हो। ठीक, आप वर्डन बताना चाहते हो तो वर्डन बता सकते हो। मतलब सपोज आपके पास कलर आप क्या देना चाहते हो, ब्लू, डार्क है, साइज क्या देना चाहते हो, इसी से ऑप्शन आएगा, कलर का ऑप्शन में कलर दे सकते हो, साइज का ऑप्शन मतलब इससे डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें क्या करिए, इसकी डिटेल्स दें। और कहाँ पे क्या यूज करना है, जैसे मुझे टाइटल में क्या यूज करना है, टाइटल में यूज करना है फॉन्ट डिक्शनरी। मैं यहाँ पे फॉन्ट डिक्शनरी यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फॉन्ट वन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी फॉन्ट वन में मैंने डिफाइन किया है, देन मैं यहाँ पे फॉन्ट डिक्शनरी यूज करके कॉमन ही लगाया मैंने इसके नीचे। ठीक है? तो फॉन्ट डिक्शनरी मैंने यहाँ पे क्या दिया, फॉन्ट टू दे दिया मैंने। ठीक है, तो सेकंड नंबर का फॉन्ट डिटेल भी यूज करूँ, सेम वन इसलिए लाइक डेट यहाँ पे भी यूज करूँ फॉन्ट, जैसे यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, फॉन्ट सेकंड यूज करूँ।
ठीक है, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। तो आप देखोगे इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। आप जिस भी फॉन्ट फैमिली को आपने सेलेक्ट किया है, और ये भी ध्यान रखना जो फॉन्ट फैमिली आप यहाँ लिख रहे हो वो सिस्टम में भी होनी चाहिए। अगर सिस्टम में होगी तो ही वो डिस्प्ले होगी, नहीं तो नहीं। इस तरह से हम फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन, यहाँ पे क्या एलओसी मतलब लोकेशन आपको बताता है, जो कि आप लेफ्ट डायरेक्शन में आप इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये लोकेशन आपने लेफ्ट में शिफ्ट कर दी। तो बस आपको क्या करना है, टाइटल आपको अगर लेफ्ट में शो करना है तो आप यहाँ पे एलओसी दे सकते हो। एलओसी देके आप इसके अंदर डायरेक्शन दे सकते हो, तो ये आपको क्या देगा, लेफ्ट में ही आपको शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे रन करके एक बार चेक भी कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहता है। अगर राइट में चाहिए तो राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ले सकते हो। तो आपके पास जो भी टाइटल है वो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो ये लोकेशन के भी यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करें, तो अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ कोई भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये तो ग्राफ तो है, मगर यहाँ पे जो ग्राफिकल लाइंस होते हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आप चाहो तो शो करना तो शो कर सकते हो, डायरेक्ट शो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, गाइडलाइंस का यूज करना है, जो कि कैसे करोगे, प्लॉट डॉट गेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये गेट क्या करेगा, आपको गाइडलाइंस देगा होंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको आंसर कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से गाइडलाइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस अगर आप शो करना चाहते हो तो गाइडलाइंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो फॉर गाइडलाइंस। नेक्स्ट वन, अगर मुझे यहाँ पे गाइडलाइंस किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर शो करना है, कलर में शो करना है, लाइन स्टाइल में शो करना है, तो आप इसकी हेल्प से ये सारा काम कर सकती हो। पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर शो करना चाहते हो तो प्लॉट डॉट आपने क्या यूज किया, ग्रिड। ग्रिड यूज करने के बाद आपने क्या किया, एक्सिस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सिस दे दिया मैंने एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी जो ग्रिड लाइन से होगी वो यहाँ से होगी, ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर शो होगी। ठीक है, ओके। तो अब मैंने इसको रन किया, रन करके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि ये किस डायरेक्शन में शो हो रही है। तो इस देख सकते हो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में शो हो रही है। अगर वाई डायरेक्शन में शो करना है तो वाई डायरेक्शन में आप शो कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। एंड देन अगर इसमें आप और भी चीजें करना चाहते हो तो वेट आप दे सकते हो, जैसे कलर्स वगैरह में देना है। ठीक है, कलर वगैरह क्या क्या दे सकते हो, कलर क्या है आपकी, रेड कलर आप दे कॉमा। एंड देन यहाँ पे आप लाइन स्टाइल दे सकते हो, एलएस दे दिया मैंने यहाँ पे। क्या लाइन स्टाइल देना है मुझे, ये भी दे सकते हैं। एंड देन आप चाहते हो कि यहाँ पे और क्या दे सकते हो आप, लाइन विड्थ, तो एल डब्ल्यू दे दो, इसका शॉर्टकट है लाइन विड्थ। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 पिक्सल के लाइन विड्थ दे दो, तो ये आपको लाइन विड्थ लाइन स्टाइल सब कुछ दे देगा ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये लाइन विड्थ लाइन स्टाइल सब कुछ आपको इसने स्पेसिफाई कर दिया, कलर भी स्पेसिफाई कर दिया। तो ये शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, पूरा नाम भी देख सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम गाइडलाइंस को भी शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं विथ सब प्लॉट फंक्शन, यू कैन जो मल्टीपल प्लॉट्स इन वन फिगर। तो सब प्लॉट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फिगर प्लॉट्स को एक फिगर में शो कर सकते हैं। तो ये सब प्लॉट फंक्शन से पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास दो फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ प्लॉट वन के लिए, इसको मैं अभी के लिए कमेंट करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही के अंदर। एंड देन एक और वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू मुझे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे चाहो तो x1 x2 y1 दे दो इसके नाम, एंड देन इसे दे दो y2 x2 y2 दे दो। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये प्लॉट टू के लिए, प्लॉट वन के लिए चाहो तो एक साथ रखो ये दो वैल्यूज आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे प्लॉट बनाना है, तो प्लॉट बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, प्लॉट और सब प्लॉट यूज करोगे। ठीक है, तो प्लॉट और सब प्लॉट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको किस टाइप से प्लॉटिंग करनी है। तो आपने बता दिया दो रोज है हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, एंड देन दिस इज फुल प्लॉट इज फर्स्ट, पहला प्लॉट है ये हमारे पास। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम बात करें तो वही सेम चीज, दो रोज एंड दो कॉलम्स हम बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ प्लॉट डॉट सब प्लॉट, हम यहाँ पे क्या देंगे, सब प्लॉट देंगे। देन सब प्लॉट में हम बताएंगे कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, एंड देन इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एंड देन इसको कर देंगे हम प्लॉट डॉट प्लॉट, एंड देन यहाँ पे इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, x1 कॉमा y1। तो ये मैंने एक वैल्यू दे दी, x1 कॉमा y1, मैंने इतना दे दिया।
नेक्स्ट वन आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्लॉट डॉट सब प्लॉट। ठीक है, सब प्लॉट देने के बाद आप यहाँ पे यूज करोगे 2, 1, क्योंकि हमने दो रोज ली है, कॉलम एक लिया है, एंड देन यहाँ पे हमने क्या दिया, सेकंड पोजीशन दी है इसकी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दिया, प्लॉट डॉट प्लॉट मैंने दे दिया। ओके, प्लॉट डॉट प्लॉट दिया, एंड देन x2 y2 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन एट लास्ट आपको क्या करना है, प्लॉट डॉट शो करना है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट डॉट शो कर देता हूँ। देन आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास दो प्लॉट एक साथ नजर आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लॉटिंग आपको दिख रही थी, फर्स्ट प्लॉट है ये, सेकंड प्लॉट है आप। ठीक है, तो ये आपके पास पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सबसे इसके पहले। अंदर भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी। बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोज देना है, कितने रोज है, कितने कॉलम, सेकंड वन इज कॉलम्स, एंड देन थर्ड वन इज पोजीशन, किस पोजीशन पे आप देना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ही रो कॉलम बनाना चाहता हूँ, and एक ही रो बनाना चाहता हूँ, मगर दो कॉलम बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक रो दे दो आप, दो कॉलम दे दो। ठीक है, तो आपके पास एक रो एंड दो कॉलम बन गया, एंड देन पोजीशन आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, उसको सेकंड पोजीशन दे सकते हो, इसको वन पोजीशन दे सकते हो, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। तो इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये सब प्लॉट का एक एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग के अंदर। आप चाहो तो प्लॉटिंग का मैं एग्जांपल एक और है मेरे पास, जिसके अंदर आप देख सकते हो, तो काफी सारे प्लॉट एक साथ बना सकते हो, नहीं 4-5 प्लॉट्स बनाने हैं तो आप ये बना सकते हो। तो ये एग्जांपल मैं ले देता हूँ। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ तक ले रहा हूँ, एंड इस पार्ट को मैं यहाँ पे पीस के दूँ। यहाँ पे मैंने प्लॉट ले लिया, फर्स्ट प्लॉट लिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दिया, कितने रो बनाए मैंने, दो रो, तीन कॉलम, एंड इसकी पोजीशन मैंने वन। ठीक है, सेकंड वन की वैल्यू मैंने दो रो तीन कॉलम, एंड देन इसकी पोजीशन सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसकी फोर्थ एंड फाइव, यही मैंने बता दिया कितने कॉलम है, कितने रोज हैं, कितनी इसकी पोजीशंस क्या है। तो अगर मैं आप इसको रन करूँ तो आपके पास प्लॉट किस हिसाब से बनेगा, तो आप देख सकते हो इसमें कितने फ्लोर्स आ गए, 6 फ्लोर्स आ गए एक साथ में। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया, तो दो कॉलम है, तीन रो, दो दो रोज हैं, तीन कॉलम्स है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप से प्लॉट्स को भी बना सकते हो, प्लॉट्स को भी डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास जितने फ्लोर्स है उतने फ्लोर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 6 फ्लोर्स मैंने बना के दिखा दी, आप जितने चाहो उतने फ्लोर्स की वैल्यू यहाँ पे शो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे चाहो तो क्लोज के अंदर टाइटल भी देना पड़ेगा, तो आप चाहो तो टाइटल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो हर फ्लोर्स की अलग अलग टाइटल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लोर की टाइटल दे दी, आ गया। टाउन के एक्सेस को भी ले सकते हैं लेवल। हाँ बिल्कुल, एक्सेस लेवल भी, जैसे फ्लोर टाइटल आ गया आपके पास, एंड देन फ्लोर टाइटल में जैसे कि नेक्स्ट वन की फ्लोर टाइटल मैंने कुछ भी दे दी, मैं तो जनरली कुछ भी एग्जांपल दे सकता हूँ, सेल्स की जगह मैं यहाँ पे सेल्स 2 दे दिया, सेल्स 1 दे दिया। ओके, तो इस तरह से आप अगर प्लॉट की टाइटल आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, सेल्स 3 दे दिया मैंने। ओके, एंड देन कहाँ गया, सेल्स 4 दे दिया। ठीक है, सेल्स 5 दे दिया। इस तरह से हम कोई भी टाइटल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 5, एंड देन सेल्स 6। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे सभी के टाइटल्स यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइटल्स को शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल आपकी एक सुपर टाइटल अगर आप देना चाहते हो जिसके अंदर, तो आप सुपर टाइटल भी दे सकते हो, एंड देन आप अगर लेबल देना चाहते हो तो एक्स एंड वाई लेबल देकर भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें डिटेल जाता है, सुपर टाइटल मतलब एक मेन टाइटल आपके पास आ गया। ठीक है, तो सेल्स मैंने मेन टाइटल दे दिया, एंड देन मैंने दिया यहाँ पे लास्ट में मिलने का, इसका नाम होगा सुपर टाइटल। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मेन टाइटल। इसको हम कहीं पे भी लिख सकते हैं ना, सुपर टाइटल। हाँ बिल्कुल, ये सुपर कीवर्ड से हमें पता लग जाएगा सुपर टाइटल है ये, सेल्स एंड इनकम या जो भी आप देना चाहते हो, तो वो सेल सुपर टाइटल आपका हो जाएगा। देन आप इसको रन करोगे तो एक ये मेन टाइटल आ जाएगा, बाकी ये सब टाइटल्स आ जाएगा हर ग्राफ के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेन टाइटल आ गया, देन सब टाइटल्स आ गए। ठीक, बाकी डिजाइनिंग का प्रोसेस वही है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मतलब इससे पहले वाले जो ऑप्शन में बताया, तो वही पे आप जाके इसके फॉन्ट वगैरह चेंज करना, कलर चेंज करना, वो सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अभी करना है, देन आगे की थोड़ी बहुत चीजें बची है जो कि हम
मंडे को कंप्लीट करके इसको भी कंप्लीट कर देंगे, फिर जीवाई टूल स्टार्ट कर देंगे। जी भाई। तो जीवाई टूल का बेसिक हम देखेंगे कि जीवाई